हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। और हम इस वीडियो में एक नए टॉपिक्स लेकर के उपस्थित हुआ हूं। तो आइए हम भाजक, भाज्य, भागफल और शेष, ये चार चीज़ें होते हैं और ये चार चीज़ों के बीच एक संबंध होता है और जिसके संबंध को ही हम मुख्य रूप से जो है डिवीजन एल्गोरिदम के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, अब जो है आप लोगों को समझ में ज़रूर आ जाएगा आज इस वीडियो देखने के बाद। Px इक्वल टू क्यू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये क्या है? ये तो आपको जो हम समझाने का ये प्रयास करेंगे कि इसके बीच रिलेशन क्या है और जितने भी सारे सॉल्यूशन देंगे उसका बायां दायां जो है, ये जो सवाल में एनसीईआरटी के जो पूछने के तरीके हैं वो इसमें चारों, जिसमें एक तीन चीजें दिए हुए हैं और एक चीज निकालनी है, यानी चौथी चीज निकालने होते हैं आपको। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि आपको Px जो यहाँ पे दिया गया है इसको हम बोलते हैं जिससे भाग दिया जाता है। भाग दिया जाता है तो मीन्स ये हो डिवाइजर। और Gx क्या हो गया इसका कि जिसमें भाग दिया जाता है, जिसमें भाग दिया जाता है उसे हम Gx से डिनोट कर दिया हूं। और इसमें है ये डिविडेंड। अब आ जाए Qx पे। Qx मीन्स होता है क्यूसेंट, यानी जो हमें भाग दे करके भाज्य में जो बचता है यहाँ पे वो रिमाइंडर कहला जाएगा। और जिसने जैसे कि 2 टाइम्स 3 टाइम्स से हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड किया तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पे जो है 6 में डिवाइड किया 3 से तो 3 हो गया इसका भाजक। और 6 में जो है भाग दिया जाता है वो हो गया भाज्य, जिसको कि हम डिविडेंड बोलते हैं। अब जिसमें जितने से भाग दिया जाता है यानी 3 2 जा 6 यानी 2 टाइम्स हो गया। 2 टाइम्स मीन्स ये हो गया कि यहाँ पे ये क्यूसेंट है, वो भागफल बोलते हैं इसको हिंदी में। अब है यहाँ पे क्यूसेंट। अब चौथा है इसका रिमाइंडर। जो रिमाइंडर मीन्स ये होता है कि जो हमारा लास्ट में जो बच जाता है वो हमारा रिमाइंडर, या 0 बचेगा या कोई नंबर बचेगा या कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बचेगा। तो अब इसी कुछ न कुछ बचेगा जरूर, उसको हम रिमाइंडर के नाम से जानते हैं, जिसको कि हम शेष कहते हैं। अब जो है आपको रिलेशन समझ में आ गया कि Px इक्वल टू Gx मल्टीप्लाई Qx प्लस Rx, यही है डिवीजन एल्गोरिदम के फॉर्मूले। और आपको इसी सवाल से रिलेटेड आपको जितने भी मिलेंगे एनसीईआरटी के बुक में या किसी जो है बुक्स में, आप देखिए चैप्टर 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 ले लीजिए, बोर्ड पे आप पढ़िए इसको। डिवाइड द पॉलिनोमियल Px बाय द पॉलिनोमियल Gx, फाइंड एक डिवाइड द पॉलिनोमियल Px बाय द पॉलिनोमियल Gx, फाइंड द क्यूसेंट एंड रिमाइंड। डियर स्टूडेंट्स, 3 सवालों को लिया गया है। चाहते हैं कि इसमें से आपको कोई सा जो ऐसा डिफिकल्टी होगा उसको हम ले लेते हैं और एक सवाल का सॉल्यूशन हम इसको बताने जा रहे हैं। और बाकी के जो 2 सवाल है आप उसे सेल्फ जो है एक्सरसाइज से कीजिए और आपको इसी पैटर्न से ही आपको करना है जिस पैटर्न से मैं बता रहा हूं। तो आपको जो है कहीं जो है इससे डिफरेंट नहीं होगा। आपको हम ये जो बताने जा रहे हैं इससे ये फायदे मिलेंगे, जो कि आपको जो है आपने जो है ना क्या सीखा। क्योंकि यदि हम तीनों का सॉल्यूशन देते हैं तो फिर आपका जो है गुंजाइश नहीं मिल पाएगा, और सीखने का गुंजाइश नहीं मिलने से आपको क्या होगा, जो कि फिर आप जो है ना वहीं के वहीं रह जाते हो। क्योंकि आपने जहाँ से स्टार्ट किया था और जहाँ सीखने का जो है प्रयास किया था वहीं पर रह जाते हो। तो मेरा मानना है जो कि कुछ सवालों को आप जो है अपने से कीजिए जिससे कि आपका ध्यान भी कंसंट्रेट हो। और ले लेते हैं पहला सवाल कि Px इक्वल टू x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और Gx का है वैल्यू यहाँ पर x² माइनस 2।
अब डियर स्टूडेंट्स, अब ये देखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें क्या जो है फाइंड द क्यूसेंट निकाल करके और रिमाइंडर भी निकालना है। दो चीजें जो है आपको निकालना है, सिंपल सी बात है। तो अब हम जो है यहाँ पर डिवाइड जो एल्गोरिदम है हमारा, डिवीजन एल्गोरिदम, उस पर फर्स्ट वी सी दैट पी एक्स इक्वल टू इतना एक्स स्क्वायर माइनस 2 से हम इसमें डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो अब हम यहाँ पर एक्स आपको जो है यहाँ पे 3 के मल्टीपल में लाना है, 3 0 के में लाना है आपको। तो इसमें एक्स स्क्वायर में एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो है ये इस जो है पोलिनोमियल्स का पहला पार्ट जो है ये डिवाइड होना जरूरी है। पहला पार्ट डिवाइड हो जाएगा और फिर जो आगे बचेगा उससे प्रोसेस हम आगे करते रहेंगे। आप इस चीज को गौर से देखिए, पहला पार्ट आपको जो है इस पोलिनोमियल का किसी भी जो है यानी किसी भी डिविडेंड का पहला पार्ट डिवाइजर से हमें डिवाइड करना है और वो पूरा कटना चाहिए, पूरा जो है डिवाइड से कटना चाहिए। जितने भी जो है यहाँ पे डिवाइजर में जितने भी पार्ट हैं तो उसमें सारे में जो है ये मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए x जो है यहाँ पे हो गया, अब माइनस 2x है, तो अब हम यहाँ पे 3x स्क्वायर के सामने में माइनस 2x नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा जो है x स्क्वायर है ये यहाँ पे 2 0 से और इसका बेमेल हो जाएगा ये, इसीलिए हम यहाँ से इसको हटा करके आगे लिख लेते हैं माइनस 2x। अब इसको प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब इसको काट दीजिए, हमारा पर्पस यही था। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑब्वियसली माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर माइनस प्लस 6 माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, पहला कट जाएगा ये हमारा। अब 7x माइनस 9। अब यहाँ पे देखना क्या है कि 7x माइनस 9 जो आ रहा है यहाँ पे इससे जो है यहाँ पे कम आ गया, तो अब ये डिवाइड ही नहीं होगा। तो जब डिवाइड ही नहीं होगा तो अब हमारा जो है ये रिमाइंडर बच गया, ये रिमाइंडर। यही है हमारा डिवीजन एल्गोरिदम के बेसिस पे जो है हम ये इसको डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर निकाल 3 आ जाएगा। क्यूसेंट हमारा x माइनस कर सकते हैं। वैसे आपको टेस्ट करने के लिए इस एक्सरसाइज में बोला नहीं गया है, बट आपको हम समझाने के लिए हम यहाँ पर टेस्ट भी कर लेते हैं। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 3 प्लस 7x माइनस 9 इक्वल टू डिवीजन एल्गोरिदम के बिहाफ पे जो है इसको साबित करने के लिए हमने px लाना है। यहाँ पे px मीन्स एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 आना जरूरी है, तभी हमारा ये डिवीजन जो है ये सही होगा। 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7x माइनस 9 इक्वल टू, सॉरी 0 नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे x क्यूब माइनस 2x प्लस 7x प्लस 5x प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर, 9 में से 6 गया तो माइनस 3। तो ये हमारा जो है यहाँ पे आ रहा है। अब जो है यहाँ पे हमारा ये दोनों टैली कर रहा है, इसका मतलब है कि हमने जो डिवाइड किया है वो मेरा सही है। तो चले नेक्स्ट, आई प्रोसीड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें मैंने 2 और 3 को जो है स्किप कर रहा हूँ, 2 3 आप बनाइए, क्योंकि ऐसा होता है कि ये हम सॉल्यूशन देते हैं तो आपको लगता है जो कि ऐसे है, अब हम भी जो है सीख चुके हैं, लेकिन आप एक बार अपने से खुद बना के देखिए
तो फिर आपका जो है ये समझ बेटर आप सीख पाओगे, ये मेरा मानना है। एक्सपेरिमेंट करके आप एक बार देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इन ए फैक्टर ऑफ सेकेंड पोलिनोमियल बाय द फर्स्ट पोलिनोमियल। यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट पोलिनोमियल ऑफ ए फैक्टर जो है यहाँ पे हमें इसमें इससे डिवाइड करना है। यहाँ पे यही है, यहाँ पे फर्स्ट पोलिनोमियल से सेकेंड पोलिनोमियल में डिवाइड करना है। तो जो है यहाँ पे 2 है, तो 2 वाले जो है कम है, तो कम से हमें ज्यादा वाले में डिवाइड करना है। तो चलते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। टी स्क्वायर -3 से डिवाइड करना है इसको। (2t4 + 3t³ - 2t² - 9t - 12। अब यहाँ पे क्या है कि आपको टी स्क्वायर को 2t4 लाना है, तो यहाँ पे 2t² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये पहला जो है इसका पार्ट कैंसिल होना चाहिए, पहला पार्ट बिल्कुल कट जाना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं 2t² लेकर के 2t4। अब 2t² से -3 में भी जो है मल्टीप्लाई होगा। अब ये माइनस एक्सप्रेशन में यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, तो स्क्वायर के सामने। ये भी आपको सीखनी है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं कि 3 वाले के सामने यदि रख देते हैं इसको, तो हम आगे इसको मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। तो आपको ये इस पर जो है ज्यादा ध्यान देना है। प्लस 6t² - 2t² में से आ गया 4t², क्योंकि हमें 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। 4t² - 9t - 12। अब हम आगे देखते हैं कि t2 को हमें 3t क्यों लाना है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 3t से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा प्लस 3t³। अब यहाँ 3t को -3 से करना है, तो -9t। अब ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये कट गया, तो ये भी कट गया, तो हमारे पास बच गया 4t² - 12। अब हम फिर से जो उसी सेम प्रोसेस पे आ रहे हैं कि t² को हमें इसको हटाने हैं, तो 4t कैसे आएगा 4t², तो t² में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4t² आ जाएगा। अब यहाँ पे +4 आ जाएगा, और फिर जो है 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 3 12 आ जाएगा, -12। अब हम यहाँ पे माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसे साइन चेंज कर देंगे। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बच गया कुछ नहीं। यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है यहाँ पे, तो अब हम यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो यहाँ पे हम फिर से क्वेश्चन एक बार पढ़िए आप। चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इन ए फैक्टर ऑफ सेकेंड पोलिनोमियल बाय द फर्स्ट पोलिनोमियल। यानी ये कहता है कि फैक्टर है कि नहीं है, तो फैक्टर तब होगा जब ये रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, यानी कुछ नहीं बचेगा तो ये फैक्टर है। यदि कुछ बचता है, यदि 1 2 3 4 कुछ भी बचता है, तो वो फैक्टर नहीं होगा। तो बाकी आप दो इसी मेथड से आप बनाइए आप। तो बच्चों अब जो है हम आगे चलते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 में क्या है कि ऑब्टेन ऑल द जीरो ऑफ 3x4 प्लस 6x² - 2x² - 10x - 5 if 2 its zero are 5/3 का अंडर रूट -5
अपॉन 3 का अंडर रूट। यहाँ पे क्या है डियर स्टूडेंट्स कि दो रूट्स दिए गए हैं, दो रूट्स दिए गए हैं और बाकी जो है रूट्स निकालने के लिए बोला जा रहा है। हम यहाँ पर गौर करने की बात है कि एनसीईआरटी के बुक में जो है एक ही प्रोसेस से जो है आपको कई सवालों को जो है नहीं दिया जाता है, यानी एक प्रोसेस जो है डिफरेंट प्रोसेस से डिफरेंट सवालों को लिया जाता है, जिससे ये होता है कि आपको जो है यहाँ पे सारा जो है इसमें समाहित हो जाए। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सवालों को लेकर के कि अब आप देखिए यहाँ पे 3x4 है, यहाँ पे प्लस 6x स्क्वायर है माइनस 2x, एक बन गया यहाँ पे। ये दो मिला करके जो है यहाँ पे हमारा ये रूट्स आ रहा है। और दूसरा हमें निकालना क्या है, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। यहाँ पर पहले हमें अल्फा एंड बीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब हम ये जानते हैं कि अब आपको डिवाइड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये जो दिया गया है ये इसी का जो है ये कोसेंट है ये, और हमें x माइनस अल्फा यानी आपको इसको ऐसे लिखना है x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। तो इसका जो है हमारा जो यहाँ पे डिविडेंड दिया हुआ है, डिविडेंड में हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये निकल जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे सवाल को सही तरीके से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 3x4 प्लस 3x4 प्लस स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब जो है यहाँ पे इसको हमें जो हमारा x माइनस 5/3 आया है, दो इसके जीरोज थे उसको हमें इससे डिवाइड करना है और बाकी हमें अल्फा बीटा का वैल्यू निकालना है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि x स्क्वायर माइनस 5/3, अब इसको यहाँ से इस टर्म को हटा देना है। अब यहाँ पे 3x स्क्वायर आ जाएगा 3x4 और फिर इस 3x स्क्वायर को माइनस 5/3, क्योंकि दूसरे पार्ट का भी जो है उसी से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे आ गया 3 कट जाएगा तो माइनस 5x, ये आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा माइनस, ये और ये कट गया और अब बच गया 6x³ प्लस माइनस है यहाँ पे 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे प्लस 3x स्क्वायर बच जाएगा। अब यहाँ पे माइनस 10x माइनस 5। अब देखते रहिए बच्चों, x स्क्वायर में हमें 6x स्क्वायर लानी है, सॉरी 6x³ लानी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 6x से मल्टीप्लाई करते हैं, 6x³ और 6x को जो है हमें 5/3 से भी मल्टीप्लाई करना है। 3 2 जा 6 तो माइनस 10x आ जाएगा, माइनस प्लस ये माइनस, ये कट गया, बच गया 3x स्क्वायर, ये भी कट गया माइनस 5। अब यहाँ पे जो है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर और माइनस 5/3 को जो है माइनस, ये कट गया और ये भी कट गया, बच गया यहाँ पे कुछ नहीं, यानी रिमाइंडर इसका। तो अब जो है इसमें क्या है, जो कि जो रिमाइंडर 0 है x स्क्वायर माइनस 5/3, तो क्या है हमें कि x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, यानी अल्फा बीटा जो है हमारा गॉन है। तो बच्चों हम ये ले लेते हैं, इसका कोसेंट जो आया वो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा का ये आया। तो अब हम बाकी को मिटा लेते हैं और ये इसका जो कोसेंट है उसको छोड़ देते हैं। अब जो हमारा ये क्यूसेंट बचा है
3x² प्लस 6x प्लस 3, इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो इसका फैक्टर 3 जो है कॉमन आ गया, प्लस 2x प्लस 1 तो जो है x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, जैसे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होते हैं। तो सेम उसी फार्मूले पर हम ये आधारित है ये, तो यहाँ पे x² प्लस 2x प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये 0 ये 0 ये 0, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। बच्चों ये जो सॉल्यूशन है अल्फा बीटा, तो यहाँ पे जो 4 जीरो निकालना था, तो एक आया +1, दूसरा आया -1, अब बाकी 2 हमारे सवालों में दिया गया है, तो यही चीज निकालने के लिए कहा जा रहा था। -1 और ये पहले जो दिया था 5/3 और यहाँ पे -5/3, तो ये हुआ अल्फा, ये हुआ बी। तो बच्चों इसमें हमने 3 सवालों को लिया है और 3 सवालों के सॉल्यूशन हमने जो है दिया है, और बाकी के सवालों को इसमें तो जो है नंबर 3 में तो एक ही है, बाकी आपको जो है ना ऊपर के जो है यहाँ पे सवालों में जो देखते होंगे कि 1 और 2 में 2-2 सवाल को हमने आपको जो है सेल्फ असेसमेंट के पर्पस से आपको छोड़ दिया हूँ, और वो आपको जो है बनाने हैं। और यदि किसी प्रकार का कोई कमेंट है हम आपको इसका रिप्लाई देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर जो है सॉल्यूशन जो है आज यहीं पे ख़त्म होता है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।